स्क्रीनशॉट आ गया। आज आज इंटर आर्ट्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर बना रहे हैं, वैदिक काल, आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता आर्य सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि आर्य सभ्यता की जानकारी हमें वैदिक काल हो गया है? स्क्रीन पर गया होगा, ये वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता। आवाज जा रहा होगा क्लियर? वैदिक काल को हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं या वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि आर्य सभ्यता की जानकारी वेदों से होती है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है नॉलेज। वेद का मतलब ज्ञान, नॉलेज। और वेद कितने हैं? 4 वेद। 4 वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हो गए। इन चारों वेदों से ही आर्य सभ्यता की जानकारी मिलती है, वैदिक काल इसीलिए कहते हैं। 4 वेद में क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद। रिपीट क्यों कर रहा है? सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद, और अंतिम वेद, आवाज आ रहा है तुम्हारा? अंतिम वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। क्वेश्चन आएगा कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। वेद कौन कौन है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रथम वेद ऋग्वेद, अंतिम वेद अथर्ववेद। इन चारों वेदों का 2 काल है। एक है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, जिसका पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी 500 वर्षों का काल है ऋग्वेद का। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक का काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व, यानी 400 वर्षों का। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद की रचना हुई, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आज का आवाज बंद करो ना। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ, आर्य मतलब श्रेष्ठ। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। एक क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो 10। यानी ऋग्वेद को 10 डिवीजन में बांटा गया है, 10 मंडल में बांटा गया है। और ऋग्वेद में सूक्त किसने हैं? सूक्त, सूक्त, सूक्त का मतलब होता है हिम्स। 1028 क्या है? सूक्त है, यानी मंत्र है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 1028 और मंडलों की संख्या 10। आइए, एक और क्वेश्चन आता है, आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये हाई लेवल में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में, जीके में भी आता है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और 12th का भी कोर्स है। त्रैवेद किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन 3 वेदों को त्रैवेद कहते हैं। यानी अंतिम जो वेद है अथर्ववेद, उसको आप छोड़ दीजिए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रैवेद कहते हैं। यज्ञ संबंधी जितने भी विधि विधान है, नियम है, वो किसमें आता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या आता है? यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन किया जाता है। और जादू टोना या वशीकरण का जो मंत्र होता है, भूत पिशाच का जो मंत्र होता है, ये सब आता है अंतिम वेद अथर्ववेद में है। आइए, उपनिषद।
उपनिषद का संबंध क्या चीज से है? तो भारतीय दर्शन से। भारतीय दर्शन का संबंध है उपनिषद से। ये क्वेश्चन आता है। नचिकेता का नाम सुने होंगे आप। नचिकेता और यम, यम इन दोनों का संवाद आता है कठोपनिषद में। 18 उपनिषद है ना, तो उसी में कठोपनिषद है, उसमें आता है ये। कठोपनिषद में आपको नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा उपनिषद में की गई। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति कैसे मिलती है, किसमें मिलती है, तो उसका साधन है उपनिषद। उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। कौन सा वेद संगीत में ऋचाओं का संकलन है? ऋचा माने क्या? मंत्र। तो किस वेद में आपको संगीतमय मंत्र मिलते हैं? तो सामवेद में। सामवेद में गेय मंत्र हैं। गेय मंत्र का मतलब जो गाने वाला मंत्र होते हैं। वर्ण व्यवस्था जिसको बोलते हैं कास्ट सिस्टम, तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण मिला है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद से ही ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था था। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये शुरू में कर्म के आधार पर 4 वर्ण बने थे। इसी को हम लोग आगे चल करके कास्ट सिस्टम बना दिया। आज इन 4 वर्णों से हजारों उपजातियां बन गई। तो वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका सर्वप्रथम विवरण मिलता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। पूर्ववैदिक काल में, पूर्ववैदिक काल मतलब क्या? ऋग्वैदिक का। ऋग्वैदिक काल या पूर्ववैदिक काल में राजा पर नियंत्रण करने वाली 2 संस्थाएं थी। राजा पर नियंत्रण करने वाली 2 संस्थाएं थी, वो थी सभा और समिति। यानी ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति जो संस्था थी वो राजा पर नियंत्रण करने का काम करती थी। आइए, वैदिक देवताओं का पुरोहित। वैदिक काल में जो देवता होते थे उसका पुरोहित कौन होते थे? तो बृहस्पति। बृहस्पति वैदिक देवताओं का पुरोहित थे। ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग हुआ है। निष्क का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क एक आभूषण के लिए प्रयोग होता था, किंतु बाद में इसका प्रयोग सिक्का के रूप में होने लगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था? एक आभूषण माना जाता था, और बाद में आपको इसका प्रयोग, निष्क का प्रयोग सिक्का के रूप में होने लगा था। पुरुषमेध प्रथा का उल्लेख। पुरुषमेध, पुरुषों को भी बलि चढ़ाई जाती थी। इस प्रथा का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण, ये जो ग्रंथ है ना, इसमें मिलता है। आइए, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में था, जिसमें 3 वेदों की रचना हुई थी, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी थी अंग और मगध। मगध जहाँ के वासी हम सभी अब आज भी हैं। पाटलिपुत्र, गया, राजगीर, ये सब मगध का इलाका था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ऋग्वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी कौन कौन था? अंग और मगध, ये 2 महाजनपद धुरी था उत्तर वैदिक काल में। गोत्र, गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ। आज भी देखते हो पंडित जी पूजा जो कराते हैं, संकल्प मंत्र जब पढ़ते हैं तो कहा जाता है अपने गोत्र का नाम लीजिए। तो गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले हुआ है। और ऋग्वैदिक काल में जनता का विश्वास था बलि और कर्मकांड में। बलि और कर्मकांड, बहुत सारे कर्मकांड होते थे, उन समय विश्वास था। प्रसिद्ध दशराग्य यज्ञ का वर्णन। ऋग्वेद की 7वें मंडल में एक युद्ध हुआ था, दशराग्य युद्ध, उसका वर्णन मिलता है। यह युद्ध लड़ा गया था रावी नदी के तट पर। कौन? दशराग्य युद्ध लड़ा गया। रिकॉर्डिंग हो रहा है।
नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्यों के जीविकोपार्जन। वैदिक कालीन जो आर्य जाति के लोग थे, तो आर्य लोगों का जीविका का मुख्य साधन क्या था? पशुपालन और कृषि। ध्यान दीजिए, आर्य सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था व्यापार वगैरह, आखिर व्यापार ज्यादा होता था। लेकिन आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि और पशुपालन, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंशानुगत प्रणाली, राजतंत्र है ये। वैदिक काल में जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी? वंशानुगत राजतंत्र, यानी राजतंत्र था वंशानुगत, राजा का मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता था। किस काल में? खास करके वैदिक काल। तो वंशानुगत राजतंत्र था वैदिक युग में। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आयुर्वेद, आज जो आयुर्वेद मेडिसिन आयुर्वेदिक होता है ना, तो इसका उल्लेख होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद वही अंतिम जो वेद है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र जो है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री महामंत्र है, मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र है ये, पावन मंत्र है ये। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुआ है। क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में युद्ध का देवता माना गया है किसको? तो इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद का युद्ध का देवता माना गया है। ऋग्वेद में युद्ध का देवता कहा जाता था किसको? इंद्र को। ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। ऋग्वैदिक कालीन मुख्य देवता इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना कौन किया था? तो विश्वामित्र ने, इसे याद रखेंगे। विश्वामित्र जो ऋषि थे, उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से लिखी गई थी क्या चीज में? तो संस्कृत में। संस्कृत में श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से लिखी गई, बाद में इसको हिंदी में या अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब क्या? हमेशा सत्य की विजय होती है। तो सत्यमेव जयते का शब्द जो है, ये शब्द जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। याद करेंगे, ये सब क्वेश्चन आता है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है मुंडकोपनिषद से, तो उसी से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि बनी है हमारा। तो ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। चरक रचित, चरक ऋषि थे जो कनिष्क के शासन काल में ये थे। चरक ने चरक संहिता लिखा। चरक रचित यानी चरक ऋषि द्वारा लिखी गई पुस्तक है चरक संहिता। तो चरक संहिता का संबंध है क्या चीज से? चिकित्सा से। चरक आयुर्वेदाचार्य थे, तो चिकित्सा से संबंधित। तो क्वेश्चन आएगा कि चरक संहिता किसने लिखा? तो चरक ऋषि ने। चरक ऋषि किस काल के थे? किस शासक के समय चरक ऋषि थे? तो कनिष्क के शासन काल में चरक ऋषि थे, उन्होंने चरक संहिता लिखा। चरक संहिता ग्रंथ जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। असतो मां सद्गमय, ये आपको है ना, असतो मां सद्गमय, यानी हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, ये जो कहा गया असतो मां सद्गमय, ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। और वैदिक काल में द्विज, द्विज में शामिल थे कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। द्विज माने जिनको दीक्षा मिल जाता है किसी मंत्र का ना, तो द्विज हो जाते हैं, ब्राह्मण हो जाते हैं, दोबारा उनको जन्म होता है। तो वैदिक काल में द्विज में शामिल थे कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र शामिल नहीं थे। इन तीनों को कहा जाता था क्या? द्विज कहा जाता था। नेक्स्ट पेज।
आप ये देखिए जरा सा, ये चार्ट देख लेंगे, आप लोगों को ये मदद करेगा, इंटर में भी करेगा और प्लस आगे के ऑल। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा देरी में बात करना, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ठीक। कहीं से फोन आ गया था, काटो। जा रहा है आवाज। ठीक है, तो ये देखें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है और आपको इंटर के लिए भी है। वेद, यहाँ देखेंगे स्क्रीन पर देखेंगे आप, वेद है नीचे दिया हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी 4 वेद है। 4 वेद है तो हर वेद का एक उपवेद होता है और उसका अध्येता होता है, उसको पढ़ने वाला, और उस वेद से उसका ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है। तो आपको कम से कम उपवेद याद रखेंगे, ये तो पूरा याद होता है तो ठीक है। ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा? आयुर्वेद। यजुर्वेद का, अयुर्वेद का उपवेद क्या होगा? धनुर्वेद। याद कर लेना है। सामवेद का है उपवेद कौन सा? तो गोवर्धन वेद। और यथर्ववेद का है शिल्प वेद। इसको शिल्प वेद का देवता हो गए विश्वकर्मा, और गंधर्व वेद का हो गए कौन? देवता नारद, और प्रजापति हो गए धनुर्वेद का यजुर्वेद, और ऋग्वेद का प्रजापति। यानी 4 वेद का 4 उपवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गोवर्धन वेद, और अथर्ववेद का शिल्प वेद। याद कर लेना है, ये आता है क्वेश्चन। और उसका ब्राह्मण में चलेंगे तो ये सब आप लोग याद कर सकते हैं। ऋग्वेद का अध्येता कौन है? होत्री है। यजुर्वेद का अधर्वु है, और सामवेद का उद्गाता है। अथर्ववेद का ब्रह्म है। इसका ब्राह्मण चारों का कौन कौन है? तो कौशिकी और ऐत्रेय हैं। यजुर्वेद का तैतरीय है, सामवेद का पंचविश है, और अथर्ववेद का गोपथ है। ये भी क्वेश्चन कुछ आता है। अब आइए कुछ नीचे देखेंगे चार्ट में, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। गाय है आधुनिक नाम, गाय, काऊ। इसका प्राचीन नाम था अघन्या। अघन्या, गाय को प्राचीन काल में अघन्या कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है जिसका वध न हो। अघन्या माने जिसका वध नहीं हो। राजा को पहले गोपा बोला जाता था। राजा आधुनिक नाम, और प्राचीन नाम गोपा। अतिथि, अतिथि माने क्या? गेस्ट। हमारे यहाँ अतिथि आता है ना, गेस्ट। तो आधुनिक काल में अतिथि को अतिथि कहा जाता है, और प्राचीन काल में इसको क्या कहा जाता था? गोहन कहा जाता था। युद्ध, आधुनिक काल में युद्ध जो होता है वार, उसको प्राचीन काल में गोविष्ठ कहा जाता था। पुत्री, पुत्री, पुत्री आधुनिक नाम, इसका प्राचीन नाम दुहिता। अनाज, अनाज जो हम लोग खाते हैं ना, अनाज आधुनिक नाम है, और प्राचीन नाम क्या है? धान्य, धान्य। ये कुछ देखेंगे आप, कुछ नदी है ना, तो ये नदी के नाम में आधुनिक नाम है झेलम नदी। झेलम नदी का प्राचीन नाम बीतास्ता। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बीपासा। काबुल जो नदी है, आधुनिक नाम है, आधुनिक नाम काबुल नदी। काबुल का प्राचीन नाम कुंभा नदी। गंडक नदी जो है ना, पटना में जो आकर गंगा में मिल जाती है सोनपुर से होते हुए, इसका प्राचीन नाम था सदा नीरा। चिनाव नदी है, आधुनिक नदी है, इसका प्राचीन नाम था अस्किनी। सतलज नदी आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री। गोमती नदी
आधुनिक नाम है और प्राचीन नाम है गोमल। सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी को सिंध नदी प्राचीन नाम था, आधुनिक नाम सिंध और पुराना नाम सिंधु। घग्घर नदी का आधुनिक, घग्घर नदी आधुनिक, प्राचीन नाम सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र कहा गया है। इसे नदीतमा और नदियों की माता भी कहा जाता था, है ना। तो आज हमने आपको वैदिक काल के बारे में बताया। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आएंगे, है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न कम से कम लॉकडाउन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर वाइज चला जाए। इससे क्या होगा ना, इसी में से आपका लड़ जाएगा। अभी जितना हमने बताया हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन 12th में ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको। इसे हमेशा आप ध्यान देंगे, है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है ना, अब आज क्लास नहीं लेंगे। कल आपको हो सके तो 5:30 से हम क्लास शुरू करें, इसलिए कि 5 बजे थोड़ा परेशानी रहती है। तो नोटिस भेज देंगे, हम मैसेज भेज देंगे, क्लास का टाइमिंग आधा घंटा बढ़ा देंगे या 15 मिनट या आधा घंटा, क्योंकि इस बीच में हमको दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो कल हो सकता है क्लास 5:30 मैसेज कर देंगे 5:30 पे, है ना। और अगले कल जो क्लास होगा बहुत इम्पोर्टेंट और ज़्यादा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म को मैं डिटेल्स समझाऊंगा कल, और इसी तरह से जैन धर्म पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ठीक है, और अपने साथियों को कोशिश करें जोड़ने का, उनको मैसेज दें। हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूँ, धीरे 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 10-20 बच्चा भी देखेगा तो मेरा सफल हो जाएगा। धन्यवाद।